कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर सख्त हो राज्य। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति जताई। केजरीवाल ने माफी मांगी, कहा आगे ध्यान रखेंगे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर कहा, बैठक सार्वजनिक करना गलत, यह परंपरा के खिलाफ है। लाइव प्रसारण पर दिल्ली की सरकार की सफाई। कहा, लाइव प्रसारण दिखाने पर रोक की जानकारी नहीं थी, इसके लिए पहले भी कभी निर्देश नहीं दिया गया। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 2 महीने गरीबों को देगी 5 किलो मुफ्त अनाज, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत पर घमासान, सीएम केजरीवाल ने 1 नेशन 1 रेट की मांग की। कोरोना के इलाज के लिए जायडस कैडिला की दवाई को मंजूरी मिली। विराफिन के आपात इस्तेमाल को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे 2 अस्पताल, ऑक्सीजन दिलाने की लगाई गुहार, सिर्फ 3 घंटे की सप्लाई बची होने की कही बात। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सरकार ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। अब मामले की मंगलवार को होगी सुनवाई। हरीश साल्वे ने खुद को केस से अलग किया, अब अनुराधा दत्त को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया। कोरोना महामारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का उद्धव सरकार को आदेश, टेस्टिंग के लिए बढ़ाए जाएं लैब, मरीजों के लिए जारी हो 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर। अहमदाबाद में 900 बेड वाले अस्पताल का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जल्द बढ़ेंगे 500 और बेड, 3 महीने तक हो सकेगा मुफ्त इलाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत का आरोप, परिजनों का हंगामा, ड्यूटी छोड़कर भागे डॉक्टर। बिहार के पटना में एनएमसीएच में कोरोना मरीज की मौत, गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से की हाथापाई, जूनियर डॉक्टर्स ने काम रोका। यूपी के प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट। यूपी के प्रयागराज में पिटाई से नाराज एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने की हड़ताल, इलाज न मिलने से मरीजों में हाहाकार। यूपी के इटावा में के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी से 5 लोगों की मौत, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के सीतापुर में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बरेली में निजी अस्पताल की लापरवाही को बेड मरीज के शव बदले गए, गुस्साए परिजनों ने पोल पर बांधकर अस्पताल मैनेजर की पिटाई की। यूपी के चंदौली में कोरोना मरीजों का बुरा हाल, नहीं मिल पा रहा इलाज, लगातार बढ़ रहा है कोविड मरीजों की मौत का आंकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, जमीन पर घंटों पड़ा रहा कोविड मरीज का शव। लखनऊ में कोरोना के चलते बेबस मरीज, कोरोना मरीजों को नहीं मिले एम्बुलेंस, स्कूल वैन में मरीजों को अस्पताल लाया गया। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार, कुछ अस्पतालों में सिर्फ 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर है परिजन। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों का आरोप है एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 6 मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली का गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहा है गंगाराम अस्पताल, 500 से ज्यादा भर्ती है कोरोना के मरीज। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर टैंकरों को अस्पताल तक पहुंचाया है। अस्पताल ने कहा था सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा था। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकने को मजबूर लोग, रिफिलिंग सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतार। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम वक्त में पहुंची ऑक्सीजन, अस्पताल में कुछ वक्त का बचा था स्टॉक। हरियाणा के भिवानी में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, कोरोना मरीजों की परेशानी बढ़ी। नोएडा के कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, कल ऑक्सीजन की कमी के चलते नए मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया था। लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी कमी, ऑक्सीजन एजेंसियों के बाहर लगी मरीजों की तीमारदारों की कतार। पंजाब के मोगा में ऑक्सीजन की कमी, कई अस्पतालों में बचा है महज कुछ घंटों को ऑक्सीजन। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर तेलंगाना सरकार का फैसला, लड़ाकू विमानों की मदद से की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन का संकट, झारखंड के बोकारो से लखनऊ रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए वायुसेना की मदद लेगी शिवराज सरकार, गुजरात के जामनगर से इंदौर सप्लाई होगी ऑक्सीजन। महामारी के बीच एक्शन में वायुसेना, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल, लेह से ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर लेकर निकले 2 C-17 विमान।
ओडिशा के जाजपुर से पुणे की जारी ऑक्सीजन की सप्लाई, 2 टैंकर ऑक्सीजन भेजे गए। महाराष्ट्र के अस्पताल में फिर अग्निकांड, मुंबई के पास विरार में आग में झुलसकर 14 कोरोना मरीजों की मौत, सीएम उद्धव ने जांच के आदेश दिए। विरार हादसे में मृतक के परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल प्रशासन ने कहा एसी में धमाके से आईसीयू में फैली आग। प्रधानमंत्री मोदी विरार हादसे पर दुख जताया है, केंद्र की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा। मुंबई के विरार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अस्पताल का दौरा किया, मंत्री ने अस्पताल प्रशासन से घटना की जानकारी ली। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का इस्तीफा मांगा, किरीट सोमैया ने कहा सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन और फायर ऑडिट हो। मुंबई के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का विवादित बयान, बोले विरार अस्पताल हादसा कोई राष्ट्रीय खबर नहीं। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 2 डॉक्टर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में कमिश्नर के निर्देश पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में मेडिकल स्टोर का सील किया। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सिस्टम का ब्रेक हुआ फेल, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बेड नहीं मिलने की वजह से अस्पताल के बाहर और सड़क पर लेटे मरीज। कोरोना महामारी मुश्किल दौर में के संवेदनहीनता की तस्वीर, मथुरा में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लिए गए 15 से 20 हजार रुपए। यूपी के प्रयागराज में शमशान घाटों पर लकड़ियों की कालाबाजारी, लकड़ी के लिए खुलेआम मांगे जा रहे पैसे। मुंबई में वैक्सीन की कमी से हाहाकार, नवी मुंबई के 21 वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में टीकाकरण अभियान तेज, वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका के लिए उमड़ी भारी भीड़। ओडिशा के भुवनेश्वर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी भीड़, लोगों ने सामाजिक दूरी के साथ वैक्सीन के लिए लगाई लाइन। चेन्नई में कोरोना के हालात पर जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कमिश्नर ने कोविड अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। देश में आज फिर कोरोना केस 3 लाख के पार, 24 घंटे में 3,32,730 नए मरीज सामने आए, 2,263 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना का ब्रेक हुआ फेल, पिछले 24 घंटे में 37,228 नए केस सामने आए, 199 लोगों की जान गई। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी की कोरोना संक्रमण से मौत, नोएडा के अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार के कोरोना की लहर बिहार में तेज हो गई, स्वास्थ्य कर्मी बेहाल हो गए, पटना एम्स समेत 6 प्रमुख अस्पतालों के 750 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी संक्रमित। उत्तराखंड में 3,998 पॉजिटिव केसों के साथ कोरोना ब्लास्ट, 24 घंटे में 19 की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 13,105 नए कोरोना मरीज, एक दिन में 137 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले, 75 मरीजों की जान गई। यूपी में आज रात 8 बजे से वीकेंड कर्फ्यू, सोमवार सुबह 8 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगा रहेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी, लॉकडाउन को लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन। मुंबई में पाबंदी को लेकर पुलिस की सख्ती, बिना वजह घर से बाहर निकले लोगों का पुलिस ने चालान काटा। नागपुर में कोरोना के हालात बेहद खराब है, महाराष्ट्र पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत। मुंबई लोकल में सिर्फ सरकारी कर्मचारी और मेडिकल स्टाफ को सफर की इजाजत, रेलवे स्टेशन पर आईडी चेक करने के बाद एंट्री। महाराष्ट्र में सख्ती के बाद मुंबई मेट्रो में आम लोगों के लिए एंट्री बंद, सिर्फ पास के जरिए ही कर सकते हैं सफर। महाराष्ट्र में नई पाबंदियों के बाद मुंबई के मीरा रोड स्टेशन पर दिखी भीड़, लोकल पकड़ने के लिए ई पास की हो रही है चेकिंग। यूपी के रायबरेली में कोरोना के बेखौफ लोग, सब्जी मंडी में हजारों लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी करते दिखे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद दिल्ली गाजीपुर मंडी में भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। यूपी के अंबेडकर नगर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, नाइट कर्फ्यू के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। केरल के कोट्टयम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़, सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल, कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कोविड नियमों के साथ पढ़ी गई जुमे की नमाज, पुलिस ने लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की। चेन्नई में डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने बांटी कोविड राहत सामग्री, लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। नासिक में पुलिसकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किया योग, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए की गई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, केंद्र के कुप्रबंधन के चलते देश की हालत खराब।
ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। ईसी ने तीनों चरणों के चुनाव एक साथ नहीं कराए। बीजेपी के इशारे पर काम करता है चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बम से दहशत। अज्ञात लोगों पर बम फेंकने का आरोप। इलाके में दहशत का माहौल। एंटीलिया केस में एक्शन में एनआईए। मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सुनील माने गिरफ्तार। एंटीलिया मामले में हुई गिरफ्तारी। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सुनील माने ने एनआईए ने लंबी पूछताछ की। सुनील माने से वाजे और काजी के बयानों के आधार पर हुई पूछताछ। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी आजमगढ़ पुलिस। 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर हुए जानलेवा हमले में एक मजदूर ने गंवाई थी जान। टीडीपी नेता नरेंद्र को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। टीडीपी नेता पर रिश्वत लेने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का एक्शन। पुलवामा में 4 किलो डेटोनेटर बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईडी को डिफ्यूज किया। इंदौर में महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में आग से हड़कंप। रिकॉर्ड जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में प्लास्टिक गोदाम में आग से हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर स्वाहा। यूपी के चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर से टकराया तेल से भरा टैंकर। ड्राइवर की जलकर मौत। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार जीप गंगा नदी में गिरी। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की जेब में फटा मोबाइल। हादसे में युवक बुरी तरह घायल। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश के बाद सुहावना हुआ मौसम। लोगों को गर्मी से मिली राहत। पंजाब के लुधियाना में अचानक खुशगवार हुआ मौसम। बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। लुधियाना की मंडी में खुले में रखा अनाज बारिश में भीगकर बर्बाद। मंडियों में नहीं है अनाज रखने की जगह। हिमाचल प्रदेश के कन्नूर में हिमस्खलन। नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बाधित। रास्ते से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। शिमला में भारी बर्फबारी। नारकंडा इलाके में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। कई रास्ते बंद। शिमला में भारी बारिश की वजह से हादसा। 5 मंजिला इमारत गिरी। घर खाली होने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई बर्फबारी से किसानों को भारी नुकसान। सेब की फसल हुई बर्बाद। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम पर जमी बर्फ की मोटी परत। कई रास्ते बाधित। कर्नाटक के चिकमंगलूर में हाथी से परेशान है किसान। आए दिन खेतों में घुसकर हाथी मचाते हैं उत्पात। भुवनेश्वर में भालू के 5 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। वन विभाग ने सभी को मेडिकल जांच कराई। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 करोड़ 53 लाख के पार। 30 लाख 85 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा।